हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल सिग्मा एकेडमी बाय स्मृति में। क्या सबको आवाज आ रही है? क्या सबको आवाज आ रही है? तो स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग सेशन, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस का हम लोग यहाँ पर रिवीजन करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उनका रिवीजन करने वाले हैं हम लोग इसमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ जो हमारे अभी तक इस व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं, उस व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड भी हो जाए। ठीक है, इस व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो जाएं और फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का सेशन। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर किसका दिया है? आपका परसेंटेज का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। परसेंटेज का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, जहां पर इसने बोला है कि इफ A salary is 25% less than B salaries, then B salary is what percent more than A salary? है ना, ये इस तरीके का क्या है, क्वेश्चंस आपके परसेंटेज में पूछे जाते हैं। गुड मॉर्निंग। तो ये आपके परसेंटेज में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और परसेंटेज का मैंने आपको सबसे पहले स्टार्ट किया था चैप्टर को, तो मैंने इसी तरीके के क्वेश्चंस को आपको बताया था कि कैसे सॉल्व करते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस को। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्या बोला गया है, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे पहले तो परसेंटेज को। इसने कहा है 25%। 25% को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, परसेंट मतलब होता है अपॉन 100, तो चेंज किया तो यहाँ पर हो गया 1/4। 25% की वैल्यू हो गई 1/4। यहाँ पर जब 1/4 हो गई, इसने बोला क्या है कि जो ए की सैलरी है वो 25% कम है किससे, बी से। यानी कि ये जो 4 है वो क्या हो गया, बी की सैलरी हो गई। तो हमने बात बी की करी, बी की वैल्यू अगर 4 है तो ए की इसने कहा है 25% कम है। ए की इसने क्या कहा है, 25% कम है। और ए ही क्या है, ये जो 25% है इसी की तो वैल्यू 1/4 है। यानी अगर बी 4 है तो ए क्या होगा, इस 4 में एक कम होगा, यानी कि 3 होगा। इस 4 में एक कम होगा यानी कि 3 होगा। क्या ये बात क्लियर है? इस 4 में ये एक कम होगा यानी कि 3 हो जाएगा। अब इसने हमसे क्या पूछा, उसने पूछा कि देन बी सैलरी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए की सैलरी। अब मैंने यहाँ पे ये भी चीज बताई थी कि जो यहाँ पे आपका देन दिया होता है, देन के बाद या ऑफ के बाद जो भी आपको वैल्यू दी है उसको हम लोग डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो हमने यहाँ क्या किया, ए की सैलरी को डिनोमिनेटर में लिख दिया जो कि 3 है। अब यहाँ पर ये कितनी कम कितनी ज्यादा है ए से, एक ज्यादा है, तो एक यहाँ लिख लिया, और परसेंटेज वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाई 100। इसको जब हमने सॉल्व किया तो क्या आया, 33.33%। जो आपका ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है, बी दिया है, यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 33.33%। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमने देखा कि यहाँ पर DSSB PRT में आया हुआ ये क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क का। ठीक है, टाइम एंड वर्क में आया हुआ क्वेश्चन है ये DSSB का। बी इज करेक्ट, वेरी गुड। तो यहाँ पर हमने बात करी PQR अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ठीक है, इन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं कैसे, टोटल वर्क निकाल के। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क हम लोग निकालेंगे एलसीएम से। यानी कि जिसने जिसने कितना कितना काम किया है, कितने कितने दिन में काम किया है, उससे हम लोग टोटल वर्क निकाल लेंगे। अगर हम लोग यहाँ बात करें तो पी ने कितने दिन में काम किया है, ये काम 20 दिन में पूरा करता है। क्यू की बात करें तो ये 40 दिन में पूरा करता है, और आर की बात करें तो ये 120 दिन में पूरा करता है। ठीक है, पी क्यू आर इतने इतने डेज में अपने काम को कंप्लीट करते हैं, ऐसा इसने बोला। अब जब 20, 40 और 120 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे
तो यहाँ कितना आएगा 120 आएगा। ये 120 आया क्या आपका टोटल वर्क आ गया। ठीक है, टोटल वर्क निकालने के बाद हम अब क्या निकालेंगे, यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, इनकी क्षमता निकालेंगे। एफिशिएंसी या क्षमता क्या होती है कि एक दिन में इन्होंने कितना काम किया। अगर P की बात करें, P ने एक दिन में 120/20 काम किया, जिसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 6। Q ने 120/40 काम किया एक दिन में, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 3। और अगर R की बात करें तो इसने 120/120 एक दिन में काम किया, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ये सारी है क्या, ये सारी एफिशिएंसी है, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्षमता। ठीक है, ये इनकी क्षमता आ गई एबीसी की। अब हमें यहाँ पर निकालना क्या है, एबीसी की क्षमता निकल आई है। क्षमता मतलब होता है कि एक दिन में इन्होंने कितना काम किया। तो अगर हम तीनों का मिला के बात करें, क्योंकि यहाँ पर निकालना क्या है, सबका मिलाकर बताना है कितने दिन में काम करेंगे। तो अगर यहाँ पर हम लोग बात करें P प्लस Q प्लस R जो है मिलके कितना काम करते हैं, एक दिन में कितना काम करते हैं, 6 + 3 9 + 1 10, 10 काम करते हैं, 10 यूनिट काम करते हैं। कितने दिन में, एक दिन में, क्योंकि ये सबका एक दिन का काम आया है। ठीक है, एक दिन का काम P का 6 है, एक दिन का काम Q का 3 है और एक दिन का R का काम 1 यूनिट है। यानी कि एक दिन में अगर तीनों का मिलके काम बताएं तो 10 यूनिट हो गया। 10 यूनिट काम इतने दिन में करते हैं, टोटल काम हमें करना है 120। तो 120 यूनिट काम कितने दिन में करेंगे, ये 1/10 × 120 यानी कि 12 दिन में करेंगे। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो आपको दिया हुआ है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी में। ये क्या है, आपका सीटेट के एग्जाम में आया हुआ था, प्राइमरी में आपका 1st to 5th वाले में। क्या बोल रहा है, आपकी ये डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है। और इसने आपसे क्या कहा है कि एक नंबर दिया हुआ है आपको 5 6 2 3 4 8, इसकी हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है 6 से। 5 6 2 3 4 और k की डिविजिबिलिटी चेक करनी है हमको 6 से। 6 का मतलब क्या है, हमें 2 से और 3 से डिविजिबिलिटी को चेक करना है। 2 से डिविजिबल होगा यानी k की जो वैल्यू आनी चाहिए 0 2 4 6 8, इस तरीके की डिविजिबिलिटी आनी चाहिए। 6 से हम लोगों ने डिविजिबिलिटी 2 और 3 की क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा हम लोग, अगर हम लोगों को 18 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हम 6 और क्या ले लेंगे, 9 और 2 ले लेंगे। अगर 18 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो 9 और 2 ले लेंगे। ठीक है, अगर आपको 24 की चेक करनी है तो 8 और 3 ले लेंगे। ऐसे दो नंबर्स लेंगे जिनका को प्राइम नंबर्स हो। क्या हो, को प्राइम नंबर्स हो, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उनका 1 हो, कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो एक के अलावा, ऐसे हम लोग नंबर्स लेते हैं। तो अगर हमें 6 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो 6 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 और 3 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 2 से डिविजिबल अगर कोई नंबर है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो यूनिट डिजिट है वो क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 10, इस तरीके का नंबर होना चाहिए। ठीक है, 2 के साथ साथ हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है 3 की। 3 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, 3 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि जो आपकी डिजिट सम होता है, डिजिट सम होता है, वो होना चाहिए आपका 3 से डिविजिबल। डिजिट सम होना चाहिए 3 से डिविजिबल। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा, यानी कि 5 + 6 + 2 + 3 + 4 + k जो है 3 से आपका डिविजिबल होना चाहिए, वो ये कह रहा है ना। तो हमने देखा ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ये 4 और 2 भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ 5 + k जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, 5 और k 3 से डिविजिबल होना चाहिए, है ना। लेकिन अगर हम लोग k की जगह यहाँ पर 1 लिखे तो 6 आ जाएगा, 6/3 तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन k की जगह 1 रखेंगे तो वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए हम k की जगह 1 नहीं रख सकते। फिर हम क्या रखें, k की जगह अगर 3 रखें तो भी नहीं होगा। अगर हम लोग क्या रखें, अब 4 रखें, 4 रखें तो क्या होगा, 5 + 4 क्या हो जाएगा, 9 होगा, वो भी 3 से डिविजिबल होगा। और 4 आपका 2 से भी डिविजिबल होगा, यानी k के प्लेस पे हम क्या रख दें, अगर 4 रख दें तो हमारा ये 6 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। यानी कि यहाँ जो आंसर आपका होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 4।
यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 4। क्या क्लियर है सबको? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बोला गया है कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 20,000 है। 10% पर एनम से 3 साल का हमको डिफरेंस बताना है। वेरी गुड राजेश, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो एक चीज देखिए, अब मैंने यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन एक साथ दिखा रही हूँ और उसमें बताते हैं कि डिफरेंस क्या है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन मैंने इसीलिए एक साथ लिए हैं। क्या है वो 2 क्वेश्चंस? पहला क्वेश्चन आप ये देख रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में हमको डिफरेंस बताना है। कितने का? 20,000 रुपए 10% पर एनम 3 साल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5th नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है? यहाँ पर बोल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है हमको, क्या 20,000 रुपए का 10% की दर से 2.5 साल के लिए। तो यहाँ पर पहली बात तो हमको चाहे डिफरेंस निकालना हो या फिर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा तभी हम लोग डिफरेंस बता पाएंगे। यानी कि इन दोनों क्वेश्चंस में, चाहे ये क्वेश्चंस हो चाहे वो वाला क्वेश्चन हो, आपको दोनों में कंपाउंड इंटरेस्ट बताना ही बताना है। ठीक है, और जब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बताना ही बताना है और हमने देखा एक जगह 3 साल का दिया है, एक जगह 2 साल का दिया है, तो हम लोग कैसे 2.5 साल का दिया है और 3 साल का दिया है, कैसे हम लोग 2.5 साल का निकालते हैं, वो हम लोग यहाँ से आज चेक करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसने देखा हुआ है, क्योंकि मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। जिसने नहीं देखा है वो यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से देखे। ठीक है, ये 4th क्वेश्चन है। मैंने हमेशा किससे निकालेंगे हम लोग? ट्री मेथड से निकालेंगे। हमेशा इन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे निकालेंगे? ट्री मेथड से निकालेंगे। ठीक है, ट्री मेथड से हम लोगों ने निकालना चालू किया। प्रिंसिपल क्या है आपका? प्रिंसिपल आपका दिया है 20,000, तो हमने सबसे पहले यहाँ पर प्रिंसिपल लिख लिया। फिर हमने देखा कितने साल के लिए वो बोलता है, 3 साल के लिए बोलता है, यानी 1, 2 और 3, 3 सालों में हमने इसको क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। 3 सालों में डिवाइड कर दिया और फिर हमने चेक किया कि कितने परसेंट के लिए बोल रहा है। जब हम लोगों ने यहाँ परसेंटेज चेक करी तो 10% के लिए बोल रहा है। तो हमने क्या किया? तीनों सालों के लिए हमने यहाँ पर 10% की दर से इंटरेस्ट निकाला। ठीक है, वेरी गुड राजेश। 600 आंसर आ रहा है आपका। 600 आंसर आ रहा है। चेक करिए, आंसर आपका करेक्ट नहीं है राजेश। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। 10% की दर लगाई तो 10% ऑफ 20,000 कितना हो जाएगा आपका? 2,000 हो जाएगा। ये भी 2,000 हो जाएगा और ये भी 2,000 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब हमें पता है, जब हमने यहां तक इंटरेस्ट निकाल लिया, हमें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, हमको ये बात पता है। यानी कि ये जो इंटरेस्ट आए हैं अभी, इस पे एक बार और इंटरेस्ट हमको मिलने वाला है। और मैंने एक और चीज बताई थी कि ये जो आपकी पहली बार इंटरेस्ट जो निकलता है, ये वैल्यूज होती क्या है? ये आपकी सिंपल इंटरेस्ट होता है। वेरी गुड अरुण। ठीक है, यहां पर हमने देखा ये 2,000, 2,000 और 2,000 क्या है? ये आपका टोटल सिंपल इंटरेस्ट निकलता है। ये सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का है, ये सिंपल इंटरेस्ट दूसरे साल का है और ये सिंपल इंटरेस्ट आपका तीसरे साल का है। ठीक है, तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो 6,000 यहां से हमको दिखाई दे रहा है। क्लियर है? इसके बाद अब हम दूसरी चीज क्या देखेंगे? इसका फिर से इंटरेस्ट निकालेंगे। इस 2,000 का जब 10% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 200 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर तीसरे साल में आते हैं, इसका 10% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। इसका 10% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। और इसका 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 20 हो जाएगा। यहां से हमने क्या किया? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट निकाल लिया। वेरी गुड राजेश, नाउ योर आंसर इज करेक्ट। ठीक है, तो यहां पर हमने ये 200 200 निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे? टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? ऐड किया 2,000, यहां हम लोगों ने सिंपल 2,000 यहां पर उतार दिया। यहाँ 2,200 है, ऐड किया तो 2,200 है। यहां पर ऐड किया तो 2,420 है। 2,420 है, ये हमारा ऐड करके आ गया। और मैंने क्या बताया था? नीचे जो आपका आएगा वो टोटल क्या आएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। टोटल आपका यहाँ पर क्या आएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। यानी ये जो ऐड होके आया है आपका, ये तीनों क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो अगर टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कितना आ रहा है?
6,620, 6,620 और टोटल सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना आया था 6,000। हमसे पूछा क्या गया है, इन्हीं का डिफरेंस पूछा गया है। तो इनका डिफरेंस अगर देखें 6,000 और 6,620 का डिफरेंस क्या आ गया 620। यही हमारा क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट टू सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है करेक्ट है सी। क्लियर है? क्लियर है सबको? कैसे 620 आया है, क्या सबको क्लियर है? ठीक है। ठीक है, करेक्ट है। अरुण, शॉर्ट ट्रिक ऐसी इस दुनिया में कोई चीज नहीं होती है। शॉर्ट ट्रिक कुछ भी नहीं होती है। अब इससे शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होगी। ये शॉर्ट ट्रिक क्या है, किसी भी तरह का आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, आपको सॉल्व हमेशा इसी तरीके से करना है। शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक ऐसी कोई चीज नहीं बनी है और ना ही शॉर्ट ट्रिक से कभी कोई एग्जाम क्लियर कर पाया है। शॉर्ट ट्रिक से ना ही कभी कोई एग्जाम क्लियर कर पाया है, ये ध्यान रखना। शॉर्ट ट्रिक से कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं होता। ठीक है। अगर आप 500 शॉर्ट ट्रिक लर्न करके जाओगे तो एग्जाम में याद रखोगे क्या? कॉन्सेप्ट को समझो। 50 बार कहा है कि कोई भी एग्जामिनर आपको एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन को चेंज करके दे सकता है। शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में रहोगे तो वही क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे जिसको आपने किया होगा। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें हमेशा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। क्लियर है? 620 आंसर है। अब देखो यहां पर यही डिफरेंस है। मैंने ये भी देखिए सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने कहा था यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अंतर कितना है, वहां पर 3 साल के लिए बोला गया था, यहाँ पर इसने 2.5 साल के लिए बोला है। यानी कि हम बात करें तो वैसे ही हमको सॉल्व करना है। ये 20,000 दिया है, 10-10% का हमने यहाँ पर निकाला था कितना, 2-2,000 यहाँ पे निकाला था। ठीक है। और फिर क्या किया था यहाँ पर हमने, फिर इसका 10% निकाला था, यहाँ पर 200 था। फिर इसका 10% निकाला था 200 था। इसका 10% निकाला था 200 था और इसका 10% निकाला था 20 था। तो यहाँ 2,420 यहाँ पर ये है, यहाँ पर 2,200 ये है और आपका 2,000 ये। कितनी देर लगी? इससे क्या शॉर्टकट चाहिए? इससे क्या शॉर्टकट चाहिए? इससे ज्यादा कितनी देर लगी? ये तो मैं समझा रही हूँ इसलिए आपको देर लग रही है। जब आपको समझ में आ जाएगा तो आपसे तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा सॉल्व करने में। 1 मिनट तो मैंने ज्यादा बोल दिया। 20 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद जब मैंने ये कर लिया, अब देखो यहाँ पर इसने बोला था 2.5 साल। जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए 2.5 साल, 1.5 साल, 3.5 साल, 4.5 साल, तो उसमें देखिए क्या होता है। जब आपको दिया जाए 1.5 साल तो हमेशा 2 साल का निकालो। जब आपसे कहा जाए 2.5 साल तो हमेशा 3 साल का निकालो। आपसे कहा जाए 2.25 साल तब भी आप 3 साल का निकालो। आपसे कहा जाए 4.5 साल तो आप 5 साल का निकालो। हमेशा आपको एक नेक्स्ट इंटीजर पे जाना है। एक नेक्स्ट इंटीजर में जाना है, चाहे यहाँ जितनी भी आपको फ्रैक्शन में वैल्यू साथ में लगाई जाए। 4 यहाँ लगा है तो आपको 5 पे जाना है, 2 है तो 3, 2 है तो 3, 1 है तो 2। हमेशा ये बात सबसे पहले ध्यान रखिए। जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए तो आपको हमेशा क्या करना है कि इन नंबर्स को जब भी हाफ, 1.5, 2.5, 4.5 दिया हो तो आपको नेक्स्ट इंटीजर पे जाना है। नेक्स्ट इंटीजर पे जाने के बाद उतने ही इंटीजर्स का आपको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। जैसे यहाँ 2.5 साल दिया था तो मैंने 3 साल तक का निकाला, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। 3 साल तक का हमने यहाँ पर निकाल लिया। हमसे इसने पूछा क्या है, हमसे इसने पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। इसके पहले सेम इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, डिफरेंस बताना है। तो हमने ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस निकाल के बता दिया था। नाउ अब ये क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में हमारे, अब इस क्वेश्चन में से हमसे पूछा है कि आपको बताना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। यानी 2.5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले साल का, दूसरे साल का और तीसरे साल का आधा कंपाउंड इंटरेस्ट हमें बताना है। पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है हमारा, 2,000 है। दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 2,200 रुपए है। तीसरे साल का कितना है, 2,420 है। लेकिन हमें तीसरे साल का आधा चाहिए क्योंकि 1, 2 और 2.5 साल का चाहिए। यानी हम ऐड किसे करेंगे, इस 2,000 को, इस 2,200 को और इससे डिवाइड किया, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2 और 0। यानी क्या हुआ, 5
410। ये ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर बी जो आपका 5410, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या जितने भी बच्चे देख रहे हैं क्या उनको समझ में आया कि इन दो क्वेश्चंस में किस तरीके से डिफरेंस था? निकालना हमें दोनों में ही 3 साल का पड़ा। निकालना हमें दोनों ही क्वेश्चंस में क्या पड़ा? 3 साल का पड़ा। बस एक में हमने इसको क्या कर लिया, लास्ट में जिसमें 2.5 साल दिया था, हमने क्वेश्चन का कितना ले लिया? 2.5 साल ले लिया। 5419 नहीं 5410 है। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? क्लियर हो गया सबको? क्लियर हो गया तो जितने भी स्टूडेंट्स क्लास देख रहे हैं वो क्लास सेशन को लाइक कर ले। अगर उनको पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक कर ले, जितने भी स्टूडेंट्स क्लास देख रहे हैं। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन है कि ये किसका है आपका? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, a rectangular floor is 48 into 30 meter wide. How many carpets of size 6 meter into 5 meter are needed to cover the floor? जब भी हमसे ये पूछा जाएगा कि कुछ ईंटें बिछानी है या कुछ कारपेट बिछानी है ना, कुछ इस तरीके की आपको दी जाएगी, जिसमें आपसे इस तरीके की बात की जाएगी कि एक कोई यहाँ पर रेक्टेंगुलर फ्लोर है, जिसमें इसने कहा कि वो कितना है, 48 और 30 की इसकी साइज है। इसने कहा कारपेट हमको बचानी है कितनी, 6 और 5 सेंटीमीटर की। मैंने कहा 6 और 5 सेंटीमीटर की इस तरीके की इनको क्या बिछानी है, कारपेट बिछानी है। ठीक है, तो कितनी कारपेट लगेंगी? जब इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाता है तो हमेशा हमको एक ही चीज करनी है, क्या? जितना आपका टोटल इसका एरिया है, टोटल एरिया कितना है, 48 इंटू 30। हमेशा इसको जितनी कारपेट की आपका इसका एरिया दिया है 6 इंटू 5, उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है? 60 आंसर आ रहा है। वेरी गुड। क्या आंसर आएगा इसको? डिवाइड किया हमने 6 5 30 और 5 कट गया, क्या आया आपका? 48 आया, ऑप्शन नंबर बी। हाँ, वेरी गुड, साइंस अंडरस्टैंड, साइंस अंडरस्टैंड, वेरी गुड। ठीक है, तो जितने बच्चों को क्लास अच्छी लग रही है सेशन को लाइक कर दें। 48 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, सीटेट सितंबर 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर रोज मेरी क्लास जो है वो 11 बजे लगती है ना, संडे को छोड़कर। तो मंडे को यहाँ पर क्लास आपकी नहीं लगेगी, ट्यूसडे को ये क्लास कंटिन्यू होगी। मंडे को मैं कहीं बाहर हूं, तो मंडे को ये क्लास आपकी 11 बजे नहीं लगती है, लगेगी। वैसे आपकी रोज ये क्लास 11 बजे लगती है, मंडे को नहीं लगेगी, ट्यूसडे से लगेगी अब ये क्लास। ठीक है, मंडे को ये आपकी क्लास नहीं लगेगी। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सब। The ratio of the areas of two equilateral triangle is 16:9 if the perimeter of the smaller triangle is 63 centimeter, तो आपको साइड बतानी है लार्जर ट्राइंगल की। क्या दिया है आपको? ट्राइंगल का एरिया दिया है 16:9, एरिया दिया है 16:9। एरिया अगर 16:9 है और इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो इनकी साइड्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, 4 और 9 हो जाएगी। पहले वाले की साइड हो जाएगी 4 और दूसरे वाले की साइड हो जाएगी 3। अब इसने क्या कहा है, जो स्मॉलर ट्राइंगल है जिसको हम लोग S2 बोल रहे हैं, उसके लिए पेरीमीटर 63 दिया है। ये आपका क्या दिया है, ये तो रेशियो की वैल्यू है, ये तो रेशियो की वैल्यू है। और जो इसने रियल वैल्यू दी है किसकी, स्मॉलर ट्राइंगल की, उसने पेरीमीटर दिया है छोटे वाले ट्राइंगल का कितना, 63। और पेरीमीटर होता क्या है, 3 इंटू साइड, यही पेरीमीटर होता है, तीनों साइडों का ऐड। यानी कि अगर मैं इसके एक साइड की बात करूं छोटे वाले ट्राइंगल की, तो साइड कितनी हो जाएगी, 63/3 कितना हो जाएगा, 21। यानी कि इस 3 के रेशियो की बात कह रहा है कि ये 21 के बराबर है। क्या कह रहा है, इस 3 के बारे में कह रहा है। चली थी अरुण, आपने अटेंड नहीं करी होगी, चली थी। क्योंकि मंडे को मैं नहीं हूं, मंडे को मैं कहीं बाहर हूं। ठीक है, 3 की वैल्यू जो है इस रेशियो के अकॉर्डिंग कितनी है, 21 है।
तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। तो 4 की कितनी वैल्यू हो जाएगी? 28 हो जाएगी। बड़े वाले ट्रायंगल की साइड 28 हो जाएगी, छोटे वाली साइड की कहती है साइड 21 है। इन्हीं का डिफरेंस पूछा है, यानी 28 माइनस 21, तो ये कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। जो भी स्टूडेंट बी ऑप्शन दे रहे थे, साइंस अंडरस्टैंड, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन दे रहे थे। ठीक है, तो ट्यूसडे को क्लास लगेगी, इसीलिए मैंने आपको भी बता दिया है। ये क्लियर है? 7 सेंटीमीटर। और कल क्लास लगी थी, और आज भी अगर आपको मैथ का रिवीजन करना है, अगर आपको मैथ का रिवीजन करना है तो 6 बजे क्लास लगेगी। 6 पीएम पे आज क्लास है, जिसमें आपका मैथ्स प्लस रीजनिंग दोनों का आपका क्या होगा? रिवीजन होगा। मैथ्स प्लस रीजनिंग दोनों का आपका रिवीजन होगा। तो जिसको रिवाइज करना है वो यहाँ पर शाम को 6 बजे लाइव क्लास अटेंड करना। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस होंगे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होंगे। तो जो लोग अटेंड करना चाहते हैं वो शाम को 6 बजे लाइव आ जाएं। इस क्वेश्चन को बताइए, ये आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन है। मैंने अलजेब्रा अभी पढ़ाई है आप लोगों को, अलजेब्रा मैंने अभी पढ़ाई है, क्या आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे? बताइए इसका। ए बी की वैल्यू इतनी है, इसकी वैल्यू 49 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमको बतानी है। करिए इसको सॉल्व। सी ऑप्शन दे रहे हैं बच्चे, साइंस अंडरस्टैंड सी ऑप्शन दे रहे हैं, 37। वेरी गुड। साइंस अंडरस्टैंड ये आपकी फर्स्ट क्लास है या आप रिकॉर्डेड देखते हैं? अगर इसकी मैंने बात करी, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 49। ठीक है, यहां पर ये हम लोगों ने बात करी। इसके बाद अगर मैं बात करूं, यहां से क्या हम लोग इतनी से ए और बी कॉमन ले सकते हैं? ए और बी कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? ए प्लस बी। यहां पर हम 1 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? ए प्लस बी इज इक्वल टू 49। ठीक है, तो यहाँ पर हमको वेरी गुड राजेश, तो यहाँ पर हमको 2 फैक्टर्स मिल गए हैं। कौन कौन से? एक तो मिल गया है ए प्लस बी, और दूसरा हमको मिल गया है ए बी प्लस 1। ये तो हमको फैक्टर्स मिल गए हैं, ये है किसके बराबर? 49 के बराबर। यहाँ जो ए बी दी है उसकी वैल्यू हमको यहाँ क्वेश्चन में दी गई है 6 ऑन दिस चैनल फर्स्ट क्लास। वेरी गुड साइंस। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ए बी की वैल्यू है 6, यानी 6 प्लस 1 ये हो गई 7 इज इक्वल टू 49, यानी कि ए प्लस बी की वैल्यू अगर मैं कहूं तो कितनी हो गई है? 7 हो गई। यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू हमें पता चल गई है, बट हमें निकालना क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और हमको एक आइडेंटिटी पता है, क्या होती है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या होता है? हमें आइडेंटिटी क्या पता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी की वैल्यू 7 है, यानी यहाँ 7 का स्क्वायर है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमको निकालनी है, प्लस 2 इंटू ए बी की वैल्यू यहाँ हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी, जो कि क्या थी? आपकी 6 थी। तो यहाँ हमने 6 वैल्यू रख ली। 7 का स्क्वायर 49 हुआ, माइनस 2 6 12 हुआ, यही हमारी वैल्यू किसकी होगी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, जो की वैल्यू आ गई है आपकी 37। जो कि बच्चे आंसर दे रहे थे, साइंस अंडरस्टैंड ने दिया था आंसर। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सी एकदम आपका करेक्ट ऑप्शन है। जितने भी स्टूडेंट्स क्लास को देख रहे हैं, अगर उनको पसंद आ रही है तो सेशन को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको डेली बेसिस पे नोटिफिकेशन मिल पाए। क्योंकि यहाँ पर ये क्लासेस जो आपकी लगती हैं, सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट की जितने बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी स्टेट टेट की, तो यहाँ पे आपकी ये क्लास 11 बजे लगती है। और अगर आप लोग रीजनिंग और मैथ्स किसी और एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो वो क्लास आपकी शाम को 6 बजे और 9 बजे लगती है। तो ठीक है, तो जो भी बच्चे यहाँ पर क्लास अच्छी लग रही है वो हमारे चैनल सिग्मा एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि उनको प्रॉपर नोटिफिकेशन डेली बेसिस पे मिल पाए।
ठीक है, यहाँ पर ये 37 आंसर आया है जो भी हमने क्वेश्चन का आंसर निकाला है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये है, ये भी आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 62 है तो x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू हमको बतानी है। क्लियर है? तो यहाँ से अगर हम लोग देखें कि हमने यहाँ देखा ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर लिखा है, ये आया कैसे होगा जब एक्स का स्क्वायर हुआ होगा। एक्स का स्क्वायर हुआ होगा तब एक्स स्क्वायर आया होगा, और हमको एक आइडेंटिटी ऐसी क्या पता है, एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। क्या पता है हमें, एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स। लेकिन यहाँ पर हमने देखा ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो गए, यहाँ पर ये लास्ट हो गया 1। 8 आंसर दे रहे हैं बच्चों, वेरी गुड। तो यहाँ पर ये हो गया 1, यानी कि ये वैल्यू आई। यानी कि अगर हम इसकी बात हम लोग करें तो अगर इसमें +2 कर दे तो हमको ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसकी जगह हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 कर दिया। अगर लेफ्ट साइड पे हमने +2 किया है तो ऑटोमेटिकली हमको राइट साइड में भी क्या करना पड़ेगा, 2 प्लस करना पड़ेगा। अब ये वैल्यू क्या बन गई, यहाँ से हमने देखा ये वैल्यू यहाँ पर कन्वर्ट हो गई, यानी x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका 64 हो गया। हमें चाहिए था x प्लस 1 बाई एक्स, यानी कि यहाँ से हमने स्क्वायर हटाया और यहाँ पर अंडर रूट लगाया, ये क्या हो गया 8 8 जा 64, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 8। वेरी गुड राजेश, वेरी गुड, साइंस अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से बताइए कौन सा करेक्ट होगा, इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। हाँ, +2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हम इसमें से कौन सा करेक्ट है, इसने बोला प्रिसीजर माने क्या होता है, पीछे वाला। प्रिसीजर ऑफ 1000, 1000 का प्रिसीजर, क्या प्रिसीजर, प्रिसीजर इसका क्या हो जाएगा 999, और इसका प्रिसीजर हो जाएगा 998, और ये कह रहा है 999 होना चाहिए, तो ये क्या कह रहा है, एक गलत बात कह रहा है। ये क्या कह रहा है, गलत कह रहा है। राजेश इसका आंसर सी दे रहे हो क्या, तो देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सक्सीजर माने आगे वाला, सक्सीजर ऑफ प्रिसीजर ऑफ 1000, 1000 की इसने बात करी, सक्सीजर किसका, इसके प्रिसीजर का सक्सीजर, इसका प्रिसीजर क्या होगा 999, फिर इसका सक्सीजर क्या होगा 1000 हो जाएगा, तो यहाँ पर तो 1000 आना चाहिए। 1000 का पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती क्या होगा, नहीं, सक्सीजर ऑफ प्रिसीजर, हाँ, प्रिसीजर का सक्सीजर क्या होगा 1000 होना चाहिए, ये 1001 कह रहा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन रॉन्ग होगा। साइंस अंडरस्टैंड ऑप्शन डी दे रहे हैं, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सक्सीजर ऑफ प्रिसीजर ऑफ 1000, 1000 का क्या कह रहा है, सक्सीजर ऑफ प्रिसीजर, इसका प्रिसीजर क्या होगा 999, फिर इसका सक्सीजर क्या होगा 1000, ये कह रहा है 1002, ये भी बात गलत कह रहा है। नेक्स्ट इसने बोला प्रिसीजर ऑफ सक्सीजर ऑफ 1000, यानी 1000 का पहले हमें इसके बगल में क्या लिखा है सक्सीजर, तो 1001 पे आए, इसका क्या कह रहा है फिर से प्रिसीजर, फिर से पहले आया तो 1000 आ गया, और ये भी 1000 ही कह रहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। एकदम करेक्ट ऑप्शन है हमारा आंसर नंबर डी। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक ये दिया हुआ है कि द सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स इज 210, तो आपकी n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, वेरी गुड राजेश, n की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, हमें पता है सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। अच्छा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, स्क्वायर की बात करें, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या होता है, 30 आंसर दे रहे हैं, 30 आंसर दे रहे हैं, अच्छा वेरी गुड।
ए आंसर दे रहे हैं 20, वेरी गुड। तो स्क्वायर की बात करें तो n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपॉन 6 होता है। और अगर इसी की सम ऑफ द n नेचुरल नंबर के क्यूब की बात करें तो ये जो आपका n नेचुरल नंबर था उसी का हम लोग क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। ये हमारे फॉर्मूले हैं, पहला सम का, दूसरा स्क्वायर का और तीसरा आपका क्यूब का। ये फॉर्मूले होते हैं हमारे n नेचुरल नंबर्स के सम के। इसने पूछा क्या है, हमको n नेचुरल नंबर की बात करी है, यानी n इंटू एन प्लस वन की बात करी है। तो हम यहाँ देखते हैं n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू की वैल्यू ये कह रहा है कितनी है, 210 है। यानी n इंटू एन प्लस वन की वैल्यू क्या होगी आपकी, 420। 420 कैसे आएगा आपका, अगर 20 हम लोग n की वैल्यू रखे तो 20 इंटू बीस प्लस वन 21 जो है वो क्या हो जाएगा, 420 हो जाएगा। यानी n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 20, जो कि बच्चों ने आंसर दिया था। क्लियर है। तो आज ही मैंने अभी क्लास आपकी आप इतनी ही रखी है, वैसे अपनी लंबी क्लासेस होती हैं। आज इतनी क्लास इसलिए रखी है क्योंकि मुझे अभी थोड़ी देर बाद अपनी तैयारी करनी है और आज मुझे रात को यहाँ से निकलना है किसी काम से। तो आपकी क्लास अब ट्यूसडे वीक को होगी और जो भी बच्चे आज शाम का सेशन करना चाहते हैं जिसमें 6 बजे रीजनिंग और मैथ्स के बहुत ही बिंदास आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे, तो बिल्कुल उस क्लास को जरूर अटेंड करिएगा और क्लास को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए जो भी क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं। मिलते हैं हम लोग आज शाम को 6 बजे अपने लाइव सेशन के साथ मैथ्स और रीजनिंग के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।